जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सनराइज क्लास के YouTube चैनल पर। और आज इस विशेष वीडियो में आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश पुलिस, ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती जिसका एग्जाम हुआ था 17 से 18 फरवरी के मध्य, और उसकी क्या नई अपडेट है वो बताएंगे। और इस वीडियो के अंत में ये भी बताएंगे कि यदि पेपर 2 से 2.5 महीने के बीच में होता है तो इसकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी और किस तरीके से हमें पढ़ना है, सिलेबस कवर करना है, ताकि 2.5 से 3 महीने में हम इस पेपर को क्रैक कर सकें और फिजिकल में अपना नाम कर सकें। ठीक है, अभी देखिए, जब से सरकार बदली है या फिर आप बोल सकते हैं कि जो अभी चुनाव हुआ है, चुनाव के जो भी यूपी में रिजल्ट रहा है, यूपी में चुनाव का जो भी रिजल्ट रहा है, सरकार तुरंत फैसले ले रही है। सरकार तुरंत फैसले ले रही है कि कौन सा एग्जाम कराना है, कौन सा एग्जाम में त्वरित कराना है, कौन सी भर्ती निकालनी है। आपने देखा होगा जितने भी समाचार पत्र आ रहे हैं, जितने भी न्यूज़पेपर आ रहे हैं, सब में यूपी उत्तर प्रदेश की चर्चाएं हो रही हैं। योगी जी ने ये आदेश निकाला, योगी जी ने वो आदेश निकाला, तुरंत भर्ती की जानी चाहिए, यूपी SSC पैट के माध्यम से नहीं भर्ती की जानी चाहिए। खैर, आपको बता दें, संपूर्ण भारत में अगर कोई मजाक बना है तो वह हमारे उत्तर प्रदेश के छात्रों का मजाक बना है। पिछले 6-7 सालों से न उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का कुछ पता है, न शिक्षक भर्ती का कुछ पता है, न यूपी SSC लेखपाल भर्ती का कुछ पता है। क्या वैकेंसी आ रही है, क्या वैकेंसी जा रही है, कौन सी वैकेंसी क्लियर हो रही है, कुछ पता ही नहीं है। बस पेज पे पेज लगे जा रहे हैं। और हमारे जो छात्र हैं उत्तर प्रदेश के, सब ओवर एज होते जा रहे हैं। क्या करें, मिडिल क्लास छात्र, जिंदगी जीना इतना भी आसान नहीं है उन छात्रों के लिए। पेपर की तैयारी करते हैं, घर से दूर रहकर संघर्ष करते हैं, कर्ज लेकर तैयारी करते हैं, पेपर देते हैं, पास होने की उम्मीद होती है तो पेपर रद्द हो जाता है, फिर एक नई डेट आती है। अब नई डेट जो आएगी, नया पेपर जो बनेगा, क्या कैसा जाएगा, पेपर में पास हो भी पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। खैर, बहुत सारी बातें होती हैं, उत्तर प्रदेश के छात्र झेल रहे हैं सब चीज़ें। और अभी 2-3 दिन से अखबारों में, न्यूज़पेपर में और न्यूज़ चैनल में जो अपडेट आ रही है वो ये अपडेट आ रही है कि हाल ही में जो उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति विभाग है वो जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश पुलिस का री एग्जाम करा सकता है। ठीक है, और इसकी जो संभावित डेट पता चल रही है वो है क्या आपकी, अभी अगस्त या सितंबर में इसका पेपर हो सकता है। कई पेपर के माध्यम से मैंने देखा और पढ़ा, उसमें तो काफ़ी पेपर में यही लिखा है कि दिसंबर तक पूरी भर्ती प्रक्रिया, इस साल 2024 के दिसंबर तक पूरी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट की जा सकती है। यानी इसमें आपका फिजिकल, मेडिकल और फाइनल मेरिट लिस्ट भी आ सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि डेट कब तक आ सकती है और हम 2.5 से 3 महीना अगर हमें मिला तो हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, चलिए देखिए, ये न्यूज़ 18 जो अंबानी जी का चैनल है, और इसमें देखिए, मैंने 15 तारीख का यानी कल का मैंने अपडेट देखा। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि यूपी पुलिस, क्या लिखा हुआ है भाई, जरा देखिए, यूपी पुलिस एग्जाम 2024 कब आएगी, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की नई तारीख, अपडेट जल्द, यानी जल्द से जल्द भर्ती कराई जा सकती है। और इसी का एक आर्टिकल मैंने उठा के दिया, तो इस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि यूपी पुलिस 60,000 कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा दोबारा होने वाली है और उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जल्द आयोजित कराने की तैयारी कर रही है। कहा जा रहा है कि भर्ती इस साल के दिसंबर तक पूरी कर ली जाएगी। देखिए, यहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल किया है, ये न्यूज़ 18 का कटिंग है, ये न्यूज़ 18 का आर्टिकल है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि दिसंबर तक प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। अब पूरी करने का मतलब तो यही है कि भाई उत्तर प्रदेश का पुलिस का पेपर भी हो जाएगा और कट ऑफ भी आएगी, बच्चे फिजिकल में भी जाएंगे, मेडिकल में जाएंगे, मेडिकल के जाने के बाद उनको ट्रेनिंग में भेजा जाएगा। यही तो मतलब होता है ना भाई। अगर यहाँ पे लिखा है कि भर्ती इस साल पूरी कर ली जाएगी दिसंबर तक, तो भर्ती पूरी करने का मतलब यही है कि जो बच्चे सेलेक्ट हो जाएं वो अपने ट्रेनिंग सेंटर पहुंच जाए। अब ये बात कितनी सच है, कितनी झूठ है, कितनी गलत है, ये तो आयोग वाले ही जाने। कभी कहते हैं कि संविदा में भर्ती होगी, कभी कहते हैं कि ये गलती से हो गया, कभी कहते हैं कि नई डेट आने वाली है। एकदम उत्तर प्रदेश में क्या खेला हो रहा है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार अभी परीक्षा कराने वाली एजेंसी तय की जा रही है कि कौन सी एजेंसी परीक्षा कराएगी, और इसके बाद जल्द ही परीक्षा की तारीख घोषित करके एडमिट कार्ड और परीक्षा केंद्रों की लिस्ट भी जारी की जाएगी। इसलिए आप सभी की निगाहें पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड पर हैं। बिल्कुल होंगी भाई,
60,244 पद है, 48 लाख बच्चों ने पेपर दिया है। 60,244 पद में 48 लाख बच्चे पेपर भर रहे हैं और सब के सब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। अरे भैया, उनसे संघर्ष पूछो कि किस तरीके से वो जी रहे हैं, किस तरीके से बेसब्री से इस डेट का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, चलिए एक न्यूज़पेपर की कटिंग और देखी थी, जनसत्ता। एक न्यूज़पेपर की कटिंग और मैंने देखी, जनसत्ता। इसमें भी ये 15 यानी कल ही की डेट का अपडेट है और इसमें भी लिखा हुआ है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम एडमिट कार्ड 2024 लाइव, जल्द जारी होगी यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम की तारीख, जाने लेटेस्ट अपडेट। इसमें लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड मुख्यमंत्री आदित्यनाथ द्वारा दी गई 6 महीने की अवधि खत्म होने से पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है और तारीख 15 से 20 जून के बीच जारी कर दी जाएगी। 15 तो कल निकल गई, 20 आने वाली है, यानी 15 से 20 के बीच में इनके मुताबिक 15 से 20 तारीख के अंदर ये पता लग जाएगा कि कब पेपर होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। खैर, पेपर जब भी हो, परेशान तो है ही सभी छात्र, पेपर जब भी हो हमें क्या पढ़ना है। पिछली बार भी देखिए ऐसे ही हुआ था, जब अपडेट आया था तो मात्र 45 दिन का समय दिया गया था पढ़ने के लिए, और इस बार भी अगर डेट आएगी तो इस बार भी लगभग इतना ही समय मिलेगा आपको। और इतने समय में हम क्या क्या पढ़ें, क्या क्या ना पढ़ें, ठीक है, एग्जाम को देखते हुए और पिछले कई सालों का एनालाइज जो हमने किया है और उसके बल पर हम बता रहे हैं कि अगर आपको एग्जाम पास होना है तो सबसे ज्यादा ध्यान अगर आपको देना है तो जो सब्जेक्ट है वो भैया हिंदी है। ध्यान देना, सब्जेक्ट जो है वो क्या है, हिंदी है। सबसे ज्यादा अगर आपको ध्यान देना है तो हिंदी ध्यान देना है, क्योंकि हिंदी में बहुत कम चांसेस है आपके नंबर कटने के। अभी भी आप जो बेहतरीन किताब से आप पढ़ सकते हैं हिंदी पढ़िए, और हिंदी में विशेष ध्यान देना है क्योंकि इसमें पूरे के पूरे नंबर 100% नंबर आपको मिल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम क्या, रीजनिंग की। इसके बाद हम बात करेंगे रीजनिंग की। रीजनिंग को जितना ज्यादा से ज्यादा आप समय दे सकते हैं बिल्कुल दीजिए। और देखिए रीजनिंग में ये हम नहीं कह सकते, ये कोई भी नहीं कह सकता कि किस चैप्टर को ज्यादा पढ़ें। देखिए रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, जितना ज्यादा पढ़ेंगे उसको, जितने सारे सब्जेक्ट का अध्ययन करेंगे उतने सॉलिड नंबर मिलेंगे। यानी दो सब्जेक्ट आपके ये ऐसे सब्जेक्ट हैं कि ये आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स दिला सकते हैं। यदि आपने अभी कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाई है, ध्यान दीजिएगा, अभी आपने कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाई है तो स्ट्रेटेजी बनाएं। हिंदी में जितने भी चैप्टर उत्तर प्रदेश पुलिस के सिलेबस में सब रट डालिए, सबके एमसीक्यू कीजिए, और हफ्ते में कम से कम 2 या 3 बार प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं। जो भी ऐप आपने लिया है उससे प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं। ठीक है, ध्यान देना, उत्तर प्रदेश पुलिस के तैयारी करने वाले छात्र, ये 2 सब्जेक्ट में आपको कमांड बनानी है। इन 2 सब्जेक्ट में, हिंदी और रीजनिंग में आपके नंबर नहीं कटने चाहिए। ठीक है, रही बात मैथ की, ध्यान देना, रही बात मैथ की। और मैथ देखिए बहुत सारे बच्चों का सिरदर्द होता है, मैथ्स बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आती है, लेकिन फिर भी अगर 2, 4, 5 चैप्टर में आप अगर अपनी कमांड बना लेंगे तो ये मान के चलिए कि मैथ में 19 क्वेश्चन में से 10-12 तो कर ही लेंगे। 10-12-15 का टारगेट रखिए, पूरे का टारगेट मत रखिए, गलत हो सकता है, समय नहीं रहता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, मैथ में पहले आपको नंबर सिस्टम, ध्यान देना, नंबर सिस्टम से एक प्रश्न जरूर बनेगा, नंबर सिस्टम से एक प्रश्न जरूर बनेगा। नंबर सिस्टम को आपको अच्छे से खंगालना है। और इसके बाद ध्यान देना, एलसीएम और एचसीएफ, इसका एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर बनेगा। ठीक है, इसका एक प्रश्न इसका एग्जाम में जरूर बनेगा, इसको जरूर से जरूर करना है। ठीक है, और उसके बाद आता है क्या, सरलीकरण। ठीक है, क्या भैया, सरलीकरण का भी एक प्रश्न जरूर आएगा। मैं ये वो चैप्टर बता रहा हूं जिसमें आप कमांड बना सकते हैं, मैं वो चैप्टर बता रहा हूं क्योंकि हमें किसी तरीके से अपना कट ऑफ पार करना है, और कट ऑफ पार करने के बाद फिजिकल में जाना है। ठीक है, तो सरलीकरण हो गया, देखिए नंबर सिस्टम, एलसीएम और सरलीकरण। इसके बाद देखिए लाभ हानि का एक प्रश्न जरूर आएगा, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। एक या दो प्रश्न प्रतिशत से आएगा, और आएगा आपका कार्य और समय से। ध्यान दीजिएगा, कार्य और समय से प्रश्न आएंगे, इसको पढ़ना है। साझेदारी बिल्कुल मत भूलिएगा छात्रों, साझेदारी मैथ का एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से एक प्रश्न आपका वहां बैठा होगा, तो साझेदारी आपको नहीं भूलना है। क्लियर है, औसत से एक प्रश्न जरूर आएगा आपका, औसत हो गया। और इसके बाद हो गया समय और दूरी। ठीक है, समय और दूरी, सिंपल क्वेश्चन। इस बार भी 17 तारीख को हमने देखा था, जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत
बहुत सिंपल था। आप जो है समय और दूरी से एक प्रश्न करेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या है, समय और कार्य, ध्यान देना, समय और कार्य से आपका एक प्रश्न होना चाहिए, समय और कार्य से आपका एक प्रश्न होना चाहिए, ठीक है। तो छात्रों देखा आपने यहाँ पे एक ये चैप्टर हो गया। देखिए सॉलिड 19 क्वेश्चन आएंगे आपके मैथ में, 19 क्वेश्चन मैथ में आएंगे। और मैथ में जरा देखिए नंबर सिस्टम, एक लासा मासा बहुत आसान होता है, कर लीजिएगा भाई, सीधी सी बात है। हमारा जहां हित लगा होता है ना, वहां पर मेहनत करनी पड़ती है, ये ध्यान दीजिएगा। और अगर आपको नौकरी चाहिए तो कड़ी मेहनत के सिवा और कोई चारा नहीं है, ठीक है। एक दूसरा एलसीएम, तीसरा सरलीकरण, चौथा लाभ हानि, पांचवा प्रतिशत, कार्य और समय कितना हो गया 6, और साझेदारी 7, औसत 8, 9, समय और दूरी, ध्यान दीजिएगा समय और दूरी, ठीक है। और इसके सिवा जब आप ये सारे चैप्टर कर लेंगे, कार्य और समय, ये सारे चैप्टर कर लेंगे, तो ध्यान देना लास्ट में डीआई करना मत भूलना। डीआई दिखता, आपको बता दें, दिखता ऐसा है कि भाई कौन कर पाएगा इसको, डीआई है, इतने सारे क्वेश्चन है, औसत निकालना, प्रतिशत निकालना, चार्ट को देखना। पर आप ये मान के चलिए कि अगर आप ये इतने सारे चैप्टर अगर आप करेंगे तो डीआई बहुत आसान है। डीआई अगर आपको करना, एग्जाम में डीआई तो आएगा, 2 डीआई तो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, क्लियर है। लेकिन अगर डीआई करना है तो ये सारे चैप्टर पहले कीजिए ना, इसको एलसीएम, नंबर सिस्टम, सरलीकरण, लाभ हानि, प्रतिशत निकालना, औसत निकालना, समय और दूरी और साझेदारी, ठीक है, इन सबको कीजिए। लाभ निकालना सीखिए, प्रतिशत निकालना सीखिए, आप डीआई आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो कितने नंबर हो गए, कम से कम 12, डीआई के 2 क्वेश्चन कर लो, 12, यानी 19 नंबर में से आपके 12 नंबर सुनिश्चित हैं। 7 को गोली मारिए, मत टच कीजिए उसको, क्लियर है। जो सब्जेक्ट उत्तर प्रदेश के छात्र हैं हम, हिंदी बहुत अच्छे से कर लोगे आप। जितना भी हिंदी का चैप्टर है, तत्सम है, तद्भव है, लोकोक्तियां हैं, मुहावरे हैं, आपठित गद्यांश है, अरे इन सब का प्रैक्टिस कीजिए। और इसके साथ साथ जहां पर आपका समय जाएगा, जहां पे आपका समय कटेगा, पुलिस कानून में, ध्यान दीजिएगा, पुलिस कानून में बहुत सारे बच्चों से हमने बात की और उनसे देखा कि भाई आपको सबसे ज़्यादा कहाँ समय लगा। उन्होंने बताया पुलिस कानून वाले सेक्शन में, और रीजनिंग का वो सेक्शन जहाँ पर डिसीजन मेकिंग होता है। आप कोई ना कोई किताब अच्छी लीजिए, हम कमेंट सेक्शन में हमसे अपनी स्ट्रैटेजी बताइए, पूछिए हमसे कमेंट सेक्शन में किस सब्जेक्ट को कितना समय दें। रोज डेली कम से कम 7 घंटे का, ध्यान दीजिएगा, डेली कम से कम 7 घंटे का शेड्यूल बनाइए। और ध्यान देना, जब तक शेड्यूल नहीं बनेगा ना तैयारी हो पाएगी और ना पेपर निकल पाएगा। नियम में चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तैयारी करने वाले छात्र को एक स्ट्रैटेजी, डिसिप्लिन और नियम में चलना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब जाके आपका एक पेपर निकलेगा। ध्यान दीजिएगा, इस रेस में उत्तर प्रदेश पुलिस की रेस में आप अकेले नहीं है, आपके साथ 48,50,000 बच्चे पेपर देने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, 48,50,000 बच्चे पेपर देने जा रहे हैं आपके साथ में। तो क्या लगता है आपको? और सबसे बड़ी मुसीबत की बात तो यह है कि इस पेपर में उस बच्चे ने भी भरा है एग्जाम जो यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यूपी पीएससी की तैयारी कर रहा है और यूपी आरओ एआरओ की तैयारी कर रहा है। ध्यान देना, आरओ एआरओ की तैयारी कर रहा है। अरे उनके साथ है कंपटीशन, तो पढ़ना तो पड़ेगा। 7 घंटे की स्ट्रेटजी बनाइए। हिंदी, रीजनिंग और मैथ, ये 3 सब्जेक्ट, हिंदी और मैथ में भी ये सब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा, मैथ में भी ये 8-10 चैप्टर अगर आप अच्छे से कर लोगे, आपका एग्जाम निकलेगा और गारंटी के साथ निकलेगा। और इस प्रण के साथ तैयारी कीजिए, हिंदी और रीजनिंग में आप एक भी नंबर कटने नहीं देंगे। एक से एक किताबें हैं, एक से एक यूट्यूब चैनल है और एक से एक रीजनिंग की किताबें हैं। प्रैक्टिस सेट कीजिए, एक ही चैप्टर के कम से कम 100 सवाल कीजिए और जितना ज़्यादा आप अपने आप को निखार सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, उतना ही आसान आपको ये एग्जाम में निकालना होगा। ये ध्यान दीजिएगा। फिजिकल की लिस्ट में अगर नाम चाहिए तो 7 घंटे का शेड्यूल जरूर बनाइए और करके देखिए। आप 10 दिन 7 घंटे का शेड्यूल बनाइए और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप में कितना बदलाव आया या आप में कितना चेंज हुआ पहले से, और फिर बताइएगा यूपी पुलिस एग्जाम निकलेगा या नहीं। बातें अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी बताएं। और जितनी भी आपकी प्रॉब्लम है, दिक्कतें, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, उसमें विचार किया जाएगा और कोई ना कोई रास्ता हम जरूर अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत।